हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे, फिट एंड फाइन होंगे। आज आपका फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ए जूनियर में। बच्चों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही कॉमन सा है, जो हम डेली यूजेस में सेंटेंस यूज करते हैं, उन्हें मैं आपको अच्छे से रीड करूंगी और बताऊंगी कि किस सेंटेंस का कब यूज करते हैं और उसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है। क्योंकि हम लोग हिंदी में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जो यूज करते हैं, बट हमें उनका इंग्लिश में जो मीन्स होता है वो पता नहीं होता है। अगर आप डेली सेंटेंस यूज करते हैं, इंग्लिश में स्पीक करते हैं, तो आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो एक आप बहुत अच्छी इंग्लिश आगे जाकर स्पीक कर पाते हैं। ठीक है, तो बस इस छोटे छोटे सेंटेंस से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम डेली यूजेस सेंटेंस। एंड द फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है सिट डाउन। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि बच्ची बैठी हुई है, यानी कि जब आपको क्लास में बोला जाता है कि सिट डाउन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बैठ जाओ। जो जैसे आप हिंदी में जानते होंगे, आराम से बोला जाता है, हिंदी सभी को आती है, तो हिंदी में सब जानते हैं कि बैठ जाओ का बैठ जाओ। ठीक है, आप बैठ गए। बट अगर आपको किसी ने इंग्लिश में बोला, यानी कि आपके टीचर, आप क्लास में गए, उन्होंने आपसे बोला सिट डाउन, तो जिन बच्चों को नहीं पता होता है उसका मीनिंग, वो क्या करते हैं, वो स्टैंड रहते हैं। तो इसीलिए आज आपको ये पता चल जाएगा कि बैठ जाओ का इंग्लिश में सेंटेंस क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे, बैठ जाओ का मीनिंग है सिट डाउन। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। बच्चों, ये बच्ची क्या कर रही है, खा रही है। अब हमें इंग्लिश में इसको और हिंदी में से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। इसे खाओ, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों, ईट इट। क्या बोलेंगे, ईट इट। खाने की क्या होती है, ईट, और इट की मतलब इसे। ठीक है, तो जस्ट उल्टा हो गया। हिंदी में बोलते हैं इसे खाओ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेंटेंस, ईट इट। क्या बोलते हैं बच्चों, ईट इट। अब जैसे कोई कुछ खा रहा होगा, तो अगर कोई नहीं भी खा रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ईट इट। ओके, कोई भी चीज हो, बनाना हो या कोई फ्रूट्स हो या कोई भी चीज, चॉकलेट खा रहा हो, तो आप क्या बोलेंगे, ईट इट। ओके, चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये छोटा सा बेबी वॉक कर रहा है ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, धीरे चलो। क्या है सेंटेंस, धीरे चलो। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे वॉक स्लोली, यानी कि वॉक मतलब चलना और स्लोली मतलब धीमे। तो इंग्लिश में आपको क्या बोलना है, कोई बेबी अगर जा रहा है या चल रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वॉक स्लोली। क्या बोलेंगे बच्चों, वॉक स्लोली। और हिंदी में क्या मीनिंग है, धीरे चलो। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हिंदी में और इंग्लिश में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा। ओके बच्चों, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बेबी किसी को बुला रहा है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, यहाँ आओ, यही बोलते हैं ना बच्चों। लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं, टीचर आपकी बुलाती है आपको, तो क्या बोलती है इंग्लिश में, कम हियर। क्या बोलते हैं बच्चों, कम हियर, यहाँ आओ। आओ की क्या होती है इंग्लिश, कम, और यहाँ की क्या होती है बच्चों, हेयर। हिंदी से जस्ट उल्टा है ना। जब आप किसी को बुला रहे होते हैं तो कम हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि कम हेयर का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, यहाँ आओ। और जनरली आप घर पर हिंदी में ये सारे सेंटेंस बोलते हैं, बट आपको इंग्लिश में इनका मीनिंग नहीं पता होता कि हमें इन्हें क्या बोलना है। ठीक है ना, यहाँ आओ हम लोग डेली में बोलते हैं, कोई भी काम होता है, मम्मा को या पापा को, किसी को भी, तो सभी बोलते हैं यहाँ आओ, या टीचर भी बोल देता है यहाँ आओ, आप भी अपने फ्रेंड्स को बोलते हो। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम हियर। इजी है ना बच्चों, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम हियर, यहाँ आओ। तो चलिए देखते हैं इसी तरह से अगला सेंटेंस, यानी नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। बच्चों, ये बच्चा क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है ना, धीरे बोल रहा है। अब इसको जब हम क्लास में होते हैं एज अ टीचर, तो हम लोग बच्चों से क्या बोलते हैं, जब कुछ सुनाने के लिए बोलते हैं कि बेटा स्टैंड अप, कुछ मुझे सुनाओ, टेबल सुनाओ, तो वो धीरे बोल रहा होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में बोलते हैं जोर से बोलो, यही बोलते हैं ना। लेकिन इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं,
बोलने की क्या होती है? स्पीक। और जोर से मतलब लाउड। तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक लाउडली। जब बच्चा कोई नहीं सुन रहा होता है, बहुत धीमे बोल रहा होता है, तो टीचर बोलती है स्पीक लाउडली। और ये आप अपना आपस में भी बोल सकते हैं। मान लीजिए कभी घर पे कोई नहीं बोल रहा है, धीरे बोल रहा है भाई बहन आपका, और आप इंग्लिश में उसको स्पीक करना चाहते हो, तो आप इसको बोल सकते हो हिंदी की बजाय स्पीक लाउडली। कैसे बोलेंगे बच्चों? स्पीक लाउडली, यानी तेज बोलो, जोर से बोलो। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश में सेंटेंस है कि आपको कैसे बोलना है। ठीक है, तो ये कैसे बोलेंगे आप? स्पीक लाउडली। कब बोलेंगे? जब कोई बहुत धीमे बोल रहा हो और आपको साउंड नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये आप अपने क्लास में यूज कर सकते हैं सारे सेंटेंसेस। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। अब बच्चों क्या है? मुंह पे फिंगर है, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? चुप रहो। क्या बोलते हैं? चुप रहो। घर में मम्मी भी बोलती हैं, कभी आप शोर कर रहे होते हैं, क्लास में टीचर भी बोलती है, या आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं हॉस्पिटल वगैरह में, वहां भी कहा जाता है चुप रहो। तो हिंदी में तो हमें पता है कि चुप रहो, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? कीप क्वाइट, है ना बच्चों? क्या कहते हैं? कीप क्वाइट। अब आपने क्लास में है तो टीचर आपकी यही बोलेगी आपसे, कीप क्वाइट। जब आप बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं तो टीचर आपसे क्या कहती है? कीप क्वाइट। अगर आपके छोटे भाई बहन घर पे शोर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कीप क्वाइट, है ना? और हिंदी में क्या बोलेंगे? चुप रहो। अब जिनको हिंदी आती है वो हिंदी में ही बोलेंगे, लेकिन अगर आपको ट्राई करना है, आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आपको इन सेंटेंस को बार बार रिपीट करना होगा, डेली में इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना होगा। जब आप इनको शामिल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अच्छे से स्पीकिंग करनी आ जाएगी बच्चों। और ये स्टार्टिंग होती है। प्रैक्टिस इज अ मैन ऑफ, मतलब प्रैक्टिस जो करता है वो परफेक्ट हो जाता है। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है। ठीक है, तो आप कभी भी कोई भी चीज हो तो आप उसको इंग्लिश में ही बोले। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। बच्चों ये क्या हो रहा है? ये बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, है ना? यही तो बोलते हैं हिंदी में कि जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए लेट हो रहे हो, या कहीं घूमने जाना है तो जल्दी से रेडी हो जाओ, या आप मतलब रेडी होना, तैयार होना, यही होता है। बट हिंदी में ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, घर पे कहीं घूमने जाना है या स्कूल जाना है या कहीं बाजार जाना है तो तैयार हो जाओ जल्दी से ना। हम हिंदी में तो जानते हैं कि तैयार हो जाओ, बट इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं आइए जानते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं तैयार होने को रेडी, और जल्दी तैयार हो जाओ को बोलते हैं गेट। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? गेट रेडी, है ना? जब आप स्कूल जा रहे हो तो मम्मी अगर आपको हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में बोली गेट रेडी, या आप अपने भाई बहनों से बोल सकते हैं गेट रेडी, या फिर अब स्कूल छुट्टी हो रही होगी तो अपने भाई बहनों से या फ्रेंड से बोल सकते हैं गेट रेडी, यानी कि जल्दी करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, यही बोलते हैं ना बच्चों। तो हिंदी की बजाय आप इंग्लिश यूज करिए, क्योंकि आप डेली रूटीन में बोल तो रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। तो आज आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएगा। और बच्चों इस वीडियो को बार बार देखेंगे ना तो आपको ये सेंटेंस अच्छे से लर्न हो जाएंगे, और ये डेली बेस में आप इसको यूज करने लगेंगे। ठीक है, तो अब आज से आप क्या बोलेंगे? गेट रेडी। ठीक है, आपस में ही अगर आप कन्वर्सेशन करेंगे, स्पीकिंग करेंगे इंग्लिश में, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि ऐसे बच्चे कर रहे हैं ना, तो आपको एक कुछ होता है कि कुछ खास, है ना? कोई खास चीज है या कोई चीज होती है तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग स्पेशल। मतलब अगर आपने पूछा, कोई आपसे कुछ छुपा रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप पूछते हैं ना कुछ खास है क्या, या कोई बर्थडे है, सरप्राइज तैयार कर रहा है तो कुछ खास है क्या, तो इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग स्पेशल। क्या कुछ खास है? एनीथिंग स्पेशल। तो आज से आप क्या बोलेंगे? एनीथिंग स्पेशल। ठीक है, तो इंग्लिश वगैरह आपको बोलनी पड़ेगी, तभी आपको ये सेंटेंस बहुत बहुत अच्छे से आ जाएंगे। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। अब यहाँ बच्चा क्या हो रहा है? बच्चा यानी बेबी क्या कर रहा है? रो रहा है। हम लोग यही तो बोलते हैं रो मत, यही बोलते हैं ना हिंदी में। कोई रो रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रो मत। बट हिंदी में बोलते हैं ना, बच्चे तो रोते ही हैं, कभी किसी ने डांट दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, तो हिंदी तो यूज होती है रो मत। लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बहुत इजी है बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं डोंट क्राई। क्या बोलते हैं? डोंट क्राई।
अब आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसको क्या बोलेंगे, डोंट क्राई, रो मत। चाहे मम्मी रो रही हो, चाहे पापा रो रहे हो, चाहे कोई भी रो रहा हो, तो आप इसको इंग्लिश में क्या करेंगे, स्पीक डोंट क्राई, ठीक है, हिंदी में रो मत। अब ये आपकी मर्जी है कि आप स्पीक करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, बट मैंने आपको दोनों बता दिए, ठीक है। तो आज से आप क्या यूज करेंगे, ये सेंटेंस आप डेली बेस में अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में शामिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, बहुत तेज चिल्ला रहा है। जब कोई चिल्ला रहा होता है तो आप हिंदी में ही प्रोनाउंस करते हैं, क्या बोलते हैं, चिल्लाओ मत, यही बोलते हैं ना, चिल्लाओ मत। मगर आप इंग्लिश में अगर इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डोंट शाउट, क्या बोलेंगे, डोंट शाउट, ओके। चिल्लाओ मत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट शाउट, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है हर सेंटेंस की, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है। ये थे आपके कुछ सेंटेंस, डेली रूटीन में शामिल करेंगे अगर इसको, तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे वीडियो को बार बार, तो आपको ये सेंटेंस हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। बट एक ही चीज है कि इनको डेली रूटीन में आपको शामिल करना पड़ेगा, तभी आप स्पीकिंग आगे जाकर सीख पाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस को ही जब सीखते हैं तभी आप आगे जाकर स्पीकिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू, लव यू बच्चों।